किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें निकालनी है उनको हम मान लेते हैं। यहाँ पे नियत किराया पूछा गया है जो कि 3 दिन तक का फिक्स है, तो हम उसको मान लेते हैं X रुपये। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा गया है तो उसको हम मान लेते हैं Y रुपये, और इसी को हम लिख लेते हैं माना नियत किराया बराबर X रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर Y रुपये। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। इसका मतलब कि पुस्तकालय में 7 दिनों का किराया 27 रुपये। इसी को हम लिख लेते हैं 7 दिनों का किराया बराबर 27 रुपये। बराबर के नीचे बराबर लिखा और 27 रुपये जो बराबर के बाद ऐसे लिखे। अब 7 दिनों का किराया हम अपने हिसाब से निकालेंगे। अब अगर इस सवाल पे 7 दिन जो हैं अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये इस तरीके से टूटेगा। एक दिन मैं 7 बार ऐसे करके तोड़ दे रहा हूँ। हमने इन 7 दिनों को एक एक करके 7 दिनों में तोड़ दिया है। ऐसा इसलिए तोड़ा है क्योंकि जो शुरुआत के 3 दिन है इसका फिक्स चार्ज है। सवाल पे कहा गया है कि ये फिक्स नियत हमने चार्ज देना है जो कि हमने X रुपये मान लिया है। यहाँ पे पर डे का काउंट नहीं होना है। यहाँ पे 3 दिन का टोटल चार्ज X रुपये पड़ेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं उनमें पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ेगा। उसके बाद जो एक एक करके 4 दिन बचे हुए हैं उसमें पर डे का पड़ेगा Y रुपये, क्योंकि हमने प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपये मान रखा है। इसमें भी Y पड़ेगा, ऐसे ही इनमें भी। तो अगर हम टोटल किराया देखते हैं 7 दिन का तो शुरुआत के 3 दिन का तो X पड़ेगा क्योंकि वो नियत फिक्स है। बचे 4 दिन तो उन 4 दिन में पर डे के हिसाब से हमें हर दिन का Y पड़ेगा। तो 4 दिन का Y यानी कि 4Y हो जाएगा। तो टोटल किराया आ जाएगा X धन Y धन Y धन Y धन Y यानी कि X धन 4Y। उसको हम LHS में यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। इसको हम बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो इधर वाला काम है रब कार्य है। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। सूजी नाम की एक लड़की 5 दिनों तक के लिए पुस्तक अपने पास ले गई और उसने 21 रुपये अदा किए। तो हम लिखेंगे 5 दिनों का किराया बराबर 21 रुपये। बराबर के नीचे बराबर और RHS में 21 ऐसे ही रहेगा। अब हमने 5 दिनों का किराया अपने हिसाब से निकालना है। तो जो 5 दिन हमारे पास हैं इनको हम तोड़ देंगे एक एक करके 5 दिन में। यहाँ पे भी वही शुरुआत के 3 दिनों का एक फिक्स चार्ज देना है जो कि हमने X रुपये मान लिया है। बाकी जो 2 दिन बचे उनमें हर दिन के हिसाब से पड़ेगा। पहले दिन का Y, दूसरे दिन का भी Y पड़ेगा। तो टोटल 5 दिनों में शुरुआत के 3 दिन का X हो गया, बाकी के जो 2 दिन बचे उनमें पर डे का Y हो गया। तो टोटल किराया X धन Y यानी कि X धन 2Y हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 5 दिनों का किराया आया है X धन 2Y। इसको हम बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमने इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके X और Y के मान निकालने हैं। तो हमने विलोपन विधि का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमने गुणांकों को समान बनाना होता है और जिनके गुणांक समान हो जाएंगे उनको हमने विलोपित कर देना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं X के गुणांक से। यहाँ पे X का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी X का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे तो गुणांक ऑलरेडी ही बराबर है, तो इसलिए हमने सीधे इन दोनों समीकरण को लेना होगा और इन्हें सॉल्व करना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण नंबर 1 से हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल टू 27। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 21। एक लाइन खींचेंगे चूंकि चिन्ह समान है। समान पे अगर हम नॉर्मल संक्रिया करेंगे तो जोड़ करना पड़ता है, जोड़ में ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमने घटाना पड़ेगा। घटाने पर नीचे वाले जो पद हैं सारे के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। अब x माइनस एक्स यानी कि कट के 4y माइनस 2y हो गया इक्वल टू 27 में से 21 घटाया तो 6 आया। तो 2y इक्वल टू 6 हो गया। तो y इक्वल टू 6/2 यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 3। y का मान हमारे को मिल चुका है। और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लें। समीकरण नंबर 2 थोड़ी इजी लग रही है तो समीकरण नंबर 2 पे हम y का मान रख लेते हैं और इसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21 माइनस 6 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 15। तो हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं।
अतः हम लास्ट में लिख देंगे, अतः 3 दिन का नियत किराया जो कि हमने x माना था बराबर 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो कि हमने y माना था बराबर 3 रुपये। आंसर। उत्तर की जांच भी मौखिक में कर लेते हैं। 7 दिन का किराया अपने हिसाब से निकालेंगे। 7 दिन में शुरुआत के 3 दिन का किराया फिक्स है जो कि 5 रुपये है, तो बचे 4 दिन। पर डे का हिसाब से हमें 3 रुपये पड़ना है, तो उन 4 दिनों में हमें हर दिन 3-3 पड़ा, तो उन 4 दिनों का किराया हो जाएगा 12 रुपये। और शुरुआत के 3 दिन का किराया फिक्स है 5 रुपये, तो 15 धन 12 होता है 27 रुपये। सवाल में भी यही कहा गया था। और 5 दिनों का किराया हम अपने हिसाब से निकालते हैं। 5 दिनों में शुरुआत के 3 दिन का किराया फिक्स है 5 रुपये। 5 दिन में शुरुआत के 3 दिन का किराया अगर दे दिया तो बचे 2 दिन, उनमें पर डे का 3 रुपये पड़ना है, तो पर डे का अगर 3 रुपये पड़ेगा तो उन 2 दिनों में 6 रुपये किराया पड़ जाएगा। तो 15 रुपये शुरुआत के, 6 रुपये अगले 2 दिन का, तो 15 और 6 जोड़ के होता है 21। और सवाल पे भी 21 रुपये कहा गया है, यानी कि आंसर बिल्कुल सही हो रहा है।